नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई टून्स पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां लहरों का शोर है, छुपे हुए खजानों की चमक है और है बहादुर नाविकों की अनसुनी दास्तां। ये कहानी है समुद्री लुटेरों और उन साहसी दिलों की जिन्होंने समंदर की छाती पर अपनी किस्मत लिखी। तो बात है 17वीं सदी की, जिसे समुद्री डकैती का सुनहरा युग भी कहा जाता है। कैरेबियन के नीले पानी पर बड़े बड़े जहाज शान से तैरते थे, जो यूरोप से नया सामान और अमेरिका से सोना चांदी लेकर आते जाते थे। लेकिन इन जहाज़ों पर हमेशा एक खतरा मंडराता रहता था, और वो खतरा था समुद्री डाकुओं का। ये डाकू कोई साधारण चोर नहीं थे, बल्कि ये समंदर के बेताज बादशाह हुआ करते थे। इनके काले झंडे, जिन पर खोपड़ी और हड्डियां बनी होती थीं, दूर से ही जहाज़ों के कप्तानों के दिलों में खौफ पैदा कर देते थे। इन डाकुओं में एक नाम था जो सबकी जुबान पर था, कैप्टन ब्लैक हार्ट। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन उसके काले दिल और बेरहमी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहा जाता था कि ब्लैक हार्ट की नज़र जिस खजाने पर पड़ जाए, वो उसे हासिल करके ही दम लेता था। उसका जहाज़ द सी सर्पेंट यानी समुद्री सांप बिजली की तेजी से समंदर चीरता हुआ आगे बढ़ता था। उसी दौर में पोर्ट रॉयल के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था लियो। लियो के पिता एक जाने माने जहाज के कप्तान थे, लेकिन एक बार ब्लैक हार्ट के हमले में वो अपनी जान गंवा बैठे थे। उस दिन से लियो ने कसम खाई थी कि वो न सिर्फ अपने पिता का बदला लेगा, बल्कि समंदर को ब्लैक हार्ट जैसे लुटेरों के आतंक से आज़ाद कराएगा। लियो कोई अमीर ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। उसने जहाज चलाना सीखा, तलवारबाजी में महारत हासिल की और अपने जैसे कुछ वफादार और बहादुर दोस्तों की एक टोली तैयार की। उनकी छोटी सी नाव का नाम था द होप यानी उम्मीद। ये नाम उनकी हिम्मत का प्रतीक था। एक दिन लियो को खबर मिली कि ब्लैक हार्ट स्पेन के एक शाही जहाज को लूटने की योजना बना रहा है, जिसमें एज़टेक सभ्यता का बेशकीमती खजाना सूर्य का दिल लदा हुआ था। ये एक बड़ा माणिक जड़ा हुआ पत्थर था जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। लियो समझ गया कि यही सही मौका है ब्लैक हार्ट से टकराने का। उसने अपनी छोटी सी टीम के साथ एक खतरनाक योजना बनाई। वे जानते थे कि सीधे मुकाबले में द सी सर्पेंट को हराना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। लियो ने पता लगाया कि ब्लैक हार्ट तूफानी मौसम में हमला करना पसंद करता है, ताकि भगदड़ का फायदा उठाया जा सके। लियो और उसके साथी शाही जहाज से पहले ही उस रास्ते पर पहुंच गए। जैसे ही आसमान में काले बादल छा गए और समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी, दूर से ब्लैक हार्ट का काला झंडा दिखाई दिया। द सी सर्पेंट एक भूखे शिकारी की तरह शाही जहाज की ओर बढ़ रहा था। ब्लैक हार्ट और उसके डाकू खुशी से चिल्ला रहे थे। उन्हें लगा कि ये एक और आसान लूट होगी। लेकिन तभी तूफान के अंधेरे में से लियो की नाव द होप अचानक सामने आ गई। ब्लैक हार्ट हैरान रह गया। इतनी छोटी सी नाव की हिम्मत कैसे हुई उसके रास्ते में आने की। उसने अपने लोगों को उस पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन लियो तैयार था। उसने अपनी नाव को बड़ी चालाकी से द सी सर्पेंट के ठीक बगल में लगा दिया। उसके दोस्त रस्सियों की मदद से फुर्ती से ब्लैक हार्ट के जहाज पर चढ़ गए। अब लड़ाई आमने सामने की थी। तलवारें टकराने लगी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लियो सीधा ब्लैक हार्ट की तरफ बढ़ा। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैक हार्ट एक अनुभवी और क्रूर लड़ाका था, लेकिन लियो की आंखों में बदले की आग और न्याय का जुनून था। उनकी तलवारें तूफान की बिजली की तरह चमक रही थीं। लड़ते लड़ते वे जहाज के डेक पर पहुंच गए, जहां शाही खजाना रखा हुआ था। लियो ने एक दांव खेला। उसने लड़ते हुए उस संदूक का ताला तोड़ दिया जिसमें सूर्य का दिल रखा हुआ था। कीमती माणिक की चमक से ब्लैक हार्ट की आंखें चौंधिया गईं और उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। बस यही वो पल था जिसका लियो को इंतजार था। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई और ब्लैक हार्ट को निहत्था कर दिया। हार कर जमीन पर गिरे ब्लैक हार्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक नौजवान लड़के ने हरा दिया था। लियो ने उसे शाही सैनिकों के हवाले कर दिया और इस तरह समुद्री डाकुओं के सबसे बड़े सरदार का अंत हुआ। जब तूफान थमा और सूरज निकला, तो शाही जहाज के कप्तान ने लियो का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उसे इनाम में बहुत सारा सोना देने की पेशकश की, लेकिन लियो ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा इनाम यह है कि आज समंदर थोड़ा और महफूज हो गया है। लियो की बहादुरी के किस्से हर बंदरगाह पर सुनाए जाने लगे। वो एक हीरो बन गया, लेकिन उसने कभी शोहरत या दौलत का पीछा नहीं किया।
वो और उसके दोस्त द होप पर सवार होकर समंदर की रक्षा करते रहे और उन लोगों की मदद करते रहे जिन्हें जरूरत होती थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही काम के लिए खड़े होने में है। एक अकेला इंसान भी अगर उसके इरादे नेक हों तो बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकता है। लियो ने साबित कर दिया कि उम्मीद की एक छोटी सी नाव भी डर के सबसे बड़े तूफान का सामना कर सकती है। तो ये थी कैप्टन ब्लैक हार्ट और बहादुर लियो की कहानी। उम्मीद है आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।